तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम चोंसो होता है। और यहाँ पर ये एक लड़की के अंदर से भूत को निकालने के लिए आया होता है। यहाँ पर यह आदमी सारे तरह के एक्सोरिज्म करने के बाद भी उस लड़की के अंदर से उस शैतान को नहीं निकाल पाता, जिसके बाद वो उस लड़की को लेकर छत के विंडो से बाहर कूद जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें जुनसो की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अब एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि पहले वाली लोकेशन पर जुंगू की वजह से इनकी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। लोगों का ये कहना था ये लोग एक नंबर के फ्रॉड और ढोंगी हैं। अब ये लोग जब अपने नए घर में पहुंच जाते हैं तब रात के टाइम इनका एक पड़ोसी बहुत ज़्यादा शोर करता है, जिसकी वजह से ये लोग सही से सो नहीं पाते। अब अगले दिन हम इसी घर के कांगो को देखते हैं जो कि अपने काम पर सुबह ही निकल पड़ता है और इधर जुंगू अपने अंकल को फ़ोन करके बताता है कि हम नए घर में आ चुके हैं। तभी अचानक से सारे लोग घर में चिल्लाने लगते हैं क्योंकि इनकी विंडो के बाहर किसी ने मरी हुई बिल्ली को टांग दिया था। अब ऐसा देखने के बाद इनकी छोटी बेटी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अब उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और ठीक होने के बाद जब उसे घर पर लाया जाता है तब ये लोग घर पे देखते हैं कि उनके छोटे बेटे की चेयर को किसी ने तोड़ दिया है और इनके घर से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही होती है, जैसे कि किसी जानवर को मारकर यहीं पर सड़ा दिया गया हो। लेकिन कांगो बिना कुछ कहे ही यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी इसी रात फिर से पड़ोसी के घर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जिसके बाद अब कांगो रुकता नहीं और वो पुलिस को बुला देता है। लेकिन पुलिस के आने के बाद उनको पता चलता है कि वो घर बिल्कुल शांत और सही है, वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब दूसरी तरफ हम जंगसू को देखते हैं जो कि एक भूत को तो पकड़ नहीं पाता और सपनों में भूत आकर इसी को डराते रहते हैं। अब उसी रात दूसरी तरफ हम कांगो की बड़ी बेटी को देखते हैं जो कि सोई हुई होती है, लेकिन कोई अचानक से इसकी ब्लैंकेट को हटा रहा होता है, जिसके बाद वो इसे बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसका फादर कांगो ही था। अब ये देखकर डर जाती है कि आखिर मेरे फादर को क्या हो गया जो इतनी अश्लील निगाहों से मुझे देख रहे हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि उसकी वाइफ जानवरों जैसे खाना खाने लगती है और ये सब देखकर सारे लोग परेशान हो चुके थे कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। अब रात हो जाती है और कांगो अपनी वाइफ से घर आकर पूछता है कि तुम आखिर सुबह के टाइम अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रही थी। तब वो बताती है कि मैं तो घर पर थी ही नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली गई थी। अब ऐसा सुनने के बाद कांगो का दिमाग तो एकदम खराब हो जाता है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ खाना कौन खा रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी एक बेटी नहा रही होती है, तभी उसकी दूसरी बेटी जाकर उसे डरा देती है, जिसके बाद वो पूछती है कि आखिर क्या बात है। तब वो बताती है कि कल रात को डैड मेरे रूम में आए थे और मुझे बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहे थे। लेकिन तभी कांगू यहाँ पर आकर इनके ऊपर चाकू से अटैक कर देता है, जिसके बाद वो एक लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है और वो बेहोश हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो उठ के वहाँ से भाग जाती है। अब इधर दूसरी तरफ कांगो हैमर लेकर इन लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। तब तक बड़ी बेटी आकर कांगो को मार देती है, लेकिन यहाँ पर इसको कोई भी असर नहीं होता, जैसे कि उसकी बॉडी में कोई और घुसा हो, जिसके बाद उसे हैमर से डराकर वहां से भगा देता है। अब ये दोनों लड़कियां यहाँ पर बहुत डरी हुई होती हैं, लेकिन तब तक कांगो यहाँ पर आता है और पूछता कि आखिर क्या बात है, तुम दोनों यहाँ नीचे क्यों बैठी हुई हो। यहाँ पर जैसे कांगो को कुछ पता ही ना हो कि वो क्या कर रहा था। तभी अचानक से उसकी वाइफ भी वहां पर आती है और हैमर उठाकर कांगो को मारने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि पूरी फैमिली एक दूसरे की जान की एकदम प्यासी हो गई है। कांगो यहाँ पर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने हाथ भी तोड़वा लेता है। तभी इसके नीचे से रियल वाली वाइफ आती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो अब तक कर रही थी वो एक भूत थी। अब दूसरी तरफ चोंगो अपने चेलों को सिखा रहा होता है कि भूत को पकड़ते कैसे हैं, हालांकि उसने आज तक खुद भी एक भूत नहीं पकड़े थे। तभी कोंगो की छोटी बेटी उसे फोन करके बताती है कि घर में बहुत सारे भूत घुस आए हैं और हमें आकर यहाँ से जल्दी से बचा लो। लेकिन तब तक ये कहता है कि मैं कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन कांगो फोन लेकर कहता है कि तुम चाहे जैसे मुझे आकर बचाओ, क्योंकि उसे लगता है कि भूत उसके घर में उस चोंगू की ही वजह से आया है और उसी की वजह से इनके घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और उनका भाई वो इसी हाल में छोड़कर उन्हें कंट्री से बाहर जा रहा है। जिसके बाद अब चोंगसू से रहा नहीं जाता और उनके घर पर आ जाता है और घर के अंदर आते ही उसे बहुत अजीब सा फील होता है और उसको पता चल जाता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद जब वो पड़ोसी के घर में जाकर चेक करता तब उसे पता चलता है कि वहाँ भी एक फैमिली रहा करती थी, जिनको बिल्कुल इसी तरीके से परेशान करके भूतों ने मार डाला। अब रात के टाइम सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन तब तक उनका छोटा बेटा उठ जाता है और यहाँ पर वो चाकू लेकर जंगसू को मारने की कोशिश करता है। अब अगले दिन जंगसू अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करता है जो कि एक बड़ा प्रीस्ट होता है और उसे अपनी हेल्प के लिए वहाँ पर बुलाता है। जिसके बाद उसने घर में अब सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए थे, जिसकी वीडियो पूरी फैमिली को सुबह के टाइम दिखाता है और उसमें यह भी दिखाई देता है कि उनके बेटे ने रात को उसे मारने की कोशिश की थी और उससे कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। और जाते वक्त वो कहता है कि तुम्हारी छोटी वाली बेटी पोजेस्ड हो गई है और उसे संभल कर रहना, क्योंकि उसने खाते टाइम पानी नहीं पिया था और उसे लग रहा था कि पानी में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। और उसी दौरान उसकी दूसरी वाली बेटी घर के बेसमेंट में जाकर घूम रही थी और यहाँ पर भूत उसे अकेला पाकर दबोच लेता है, जिसके बाद वो एक चिमनी के अंदर डालकर उसको आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसके बाद रात के टाइम जंगसू अपने फ्रेंड को लेकर आ रहा होता है, लेकिन तब तक इन पे बहुत सारे क्रू अटैक कर देते हैं और इनकी कार का एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। अब घर पर हम कांगो को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को चेयर से बांध रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंदर भूत घुस गया है।
तब तक उसकी वाइफ आकर ऐसा करते हुए देखकर उसे रोकती है, लेकिन वो अपनी वाइफ को समझाता कि इसके अंदर भूत घुस चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर जुंगसू भी आ जाता है और यहाँ पर ये बहुत ही घायल होता है और उसका फ्रेंड भी एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। इसी वजह से वो अकेले ही यहाँ पर आकर अब सब कुछ करने वाला है। यहाँ पर कांगू कहता है कि तू कितनी बार फेल हुआ है, लेकिन प्लीज इस बार मेरी बेटी को बचा ले। जिस पर जंगसू कहता है कि मैं अपनी जान लगा दूंगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्सीडेंट वाली जगह को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और वहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर प्रिस्ट की बॉडी होती है, लेकिन उसी के बगल में जुंगसू की भी बॉडी होती है। और ऐसा देखकर तो दिमाग ही घूम जाता है कि आखिर घर में कौन है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जुंगसू अपना एक्सोरिज्म स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर यह उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू करता है ताकि भूत उसकी बॉडी से निकलकर भाग जाए। अब ऐसा देखकर उसकी वाइफ बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी को मत मारो, लेकिन तब तक कांगू से मार मार के बेहोश कर देता है और ये देखकर जुंगसू हंसने लग जाता है। लेकिन तब तक कांगू को समझ में आ जाता है कि उसका भाई नहीं बल्कि भूत है जो कि उनके आमने सामने ही घूम रहा है। लेकिन तब तक यहाँ पर असली वाला कांगू भी आ जाता है और वो कुछ मंत्रों को पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से भूत वहां से भागने लगता है। तभी इन्हें अपने बेसमेंट से अजीब सी दुर्गंध आती है और जब ये नीचे जाकर देखते तब इन्हें अपनी बेटी की भुनी हुई बॉडी मिलती है, जिसको सारे लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन तब तक इनकी दूसरी बेटी भी ऊपर से आ जाती है और ये बहुत बुरी तरीके से पोजेस्ड होती है। लेकिन जुंगसू को पता चल जाता है कि ये भूत है, जिसके बाद अब वो घोस्ट अपने असली रूप में आने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर अब इनकी फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच कुंगू अपने भाई के सामान में चेक करता है तो उसमें से एक होली वाटर निकलता है जो कि उसके ऊपर डाल देता है और फिर पानी का असर जैसे ही खत्म होता है वो भूत इन पर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जुंगसू को समझ में आ जाता है कि इसको मारने का बस एक ही तरीका है। कुछ मंत्रों को पढ़कर उसको अपनी बॉडी के अंदर समा लेता है और वो अपने भाई से कहता है कि तुम आकर मुझे मार दो। अब उसका भाई उसे मारना तो नहीं चाहता, लेकिन उसे मारना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जुंगसू और वो भूत दोनों एक साथ मर जाते हैं। यहाँ पर जुंगसू बहुत सैड होता है अपने भाई को अपने हाथों से मारकर और वो सामने देखते कि उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी अब तक ठीक है, लेकिन इनकी एक बेटी नीचे जलकर मर चुकी है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।